नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने अमोघ शक्ति सीरीज स्टार्ट की थी। किसके लिए? साइंस के लिए। साइंस में दोस्तों कौन सा पोर्शन था? फिजिक्स वाला हमारा पोर्शन था, जिसमें हमने हमारा जो था वो एक वीडियो कंप्लीट हो चुका था। 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम जो है 15 से आगे 16वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, हमारी जो भी हर वीडियो होगी, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ये रिवीजन क्लास रहेगी आपके लिए, यानी इसमें क्या होगा, आपको खुद टेस्ट करना है। मैं जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे पहले आप अपने मन में टिक कर लेंगे या एक कॉपी पेन ले लें। जो भी आंसर हुआ करेगा उसको आप लिख लिया करें। ठीक है, और फिर मेरे साथ साथ चेक करते रहा करें। जहां पर जरूरत होगी एनालिसिस की, मैं वहां पे पूरा एनालिसिस किया करूंगा, यानी पूरे क्वेश्चन का जो भी 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, सबको मैं डिस्कस कर दिया करूंगा। जिससे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने 20 क्वेश्चन किए आपके लिए, तो 20 से क्या होगा, आपके लगभग 40 या 50 क्वेश्चन तैयार हो जाया करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ऑल बेल आइकन में ऑल वाला जो है बटन, उसको दबाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखता हूं, क्योंकि मुझे स्क्रीन वाला जो क्वेश्चन है मुझे दिखाई नहीं देता है ना। बोर्ड पर जो क्वेश्चन आता है मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता रहूंगा, एनालिसिस करता रहूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16वां दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16वां, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? ऑप्शन ए दिखाई दे रहा होगा आपको, वोल्ट। ऑप्शन बी दिखाई दे रहा होगा, एम्पियर। ऑप्शन सी, कूलम। ऑप्शन डी, ओम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विद्युत आवेश है। क्या है यहाँ पे? विद्युत आवेश है। तो इसका हम आंसर पता करेंगे। आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विद्युत आवेश। आवेश क्या बताया था मैंने आपको? आवेश का मात्रक पिछली, देखो जब आप वीडियो देखा करें ना, तो पहले पिछली वाली वीडियो को जरूर देखा करें, क्योंकि मैं पहले से इतनी एनालिसिस कर देता हूं, यानी मैंने सब कुछ आपको लगभग बता दिया है। ठीक है, तो उसको आप वीडियो को जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसका, आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। तो अगर बात करें इसका आवेश, आवेश क्या बताया था मैंने? इसका मात्रक क्या होता है? कूलम इसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अदर ऑप्शन की बात करूं तो वोल्ट मैंने किसका बताया था? विभव का बताया था, यानी वोल्ट। वोल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये किसका बताया था मैंने? विभव का। विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, और इसमें ऑप्शन है एम्पियर। एम्पियर की अगर मैं बात करूं, एम्पियर की बात करूं तो ये मैंने किसका बताया था? विद्युत धारा का मात्रक बताया था। ये किसका है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, आगे इसमें एक क्या है और इसमें ओम। ओम मैंने किसका बताया था? ओम की अगर बात करूं, ये मैंने बताया था प्रतिरोध का। किसका बताया था? प्रतिरोध। जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, ये ना, एक ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। उसमें प्रतिरोध का मात्रक उन्होंने क्या बताया था? वहां पर ओम बताया था। ठीक है, ये हो गया, 4 ऑप्शन डिस्कस हो गए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? सी हो गया, कूलम। आंसर कौन सा हो गया इसका? सी, कूलम। ठीक है, तो चलिए आगे रजिस्टर। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79 17वां है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। इसमें से हमें क्या देखना है? इसमें हमें अदिश राशि बतानी है कि अदिश राशि नहीं है। कौन सी अदिश राशि नहीं है? यानी अदिश राशि नहीं है तो वो क्या होगी? सदिश राशि होगी फिर। ठीक है, तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17वां। आयतन। आयतन देखो, अदिश और सदिश क्या होता है? अदिश का मतलब है जिसमें दिशा न हो, है ना, और सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा भी हो और क्या हो? परिमाण भी हो। ठीक है, तो बात करें इसमें, देखो आयतन, आयतन की बात करें तो आयतन अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन अगर ए की अगर हम बात करें तो क्या है? आयतन है ना। आयतन की अगर बात करें तो ये क्या है? अदिश राशि है, अदिश। ठीक है, और ऑप्शन अगर बी की बात करें तो ये क्या है? द्रव्यमान। इसकी अगर बात करें तो ये भी अदिश राशि है। ये क्या है? ये भी अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन सी की अगर बात करें, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या है? ये सदिश राशि होता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, बल। बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके अलावा एक और रह गया लंबाई। लंबाई की बात करें तो ये डी रह गया है। डी की अगर बात करें तो ये क्या है? ये भी क्या है? लंबाई है ना। तो लंबाई, लंबाई की अगर बात करें तो ये क्या है?
आपका अदिश राशि है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि 3 इसमें क्या है, अदिश राशि है, यानी आयतन, द्रव्यमान और लंबाई। ये आपको क्लियर हो गया। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि आयतन कौन सी राशि अदिश राशि है, सदिश राशि है। ऐसे द्रव्यमान भी कई बार आ चुका है, अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ऐसे ही लंबाई भी आ चुका है, अदिश राशि होती है, सदिश राशि। तो यहां आपको ये तीनों ये वाले क्लियर हो गए। ठीक है, और आंसर कौन सा हो गया आपका, सी यानी बल। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया आपका, सी यानी बल। बल क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, बल की अगर मैं बात करूं तो इसका मैंने क्या बताया था, बल की अगर आगे डिस्कस करें तो बल का मात्रक मैंने क्या बताया था, न्यूटन बताया था। बल का मात्रक क्या बताया था, न्यूटन बताया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ना शेयर जरूर कर देना, कि काफी मेहनत लगती है, क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, हमें बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन लगाने में ही। टाइमिंग के अनुसार क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जो मतलब एक साथ हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां है। 18वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। क्या है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। ठीक है, तो चलिए अगर हम ऑप्शन डिस्कस करें इसमें, कहां गए ऑप्शन। ऑप्शन है आपका ए है आवेश, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है वोल्टेज और ऑप्शन डी है ऊर्जा। अगर आंसर की बात करें सर, इसमें क्या हो जाएगा, आवेश इसका क्या हो जाएगा, आवेश इसका आंसर हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन ए आवेश। ठीक है, अब एनालिसिस कर लेते हैं इसकी। एनालिसिस की अगर बात करें तो धारा क्या होता है, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा I इजिकल टू होता है आवेश बट्टे समय। क्या होता है, आवेश बट्टे समय। एनालिसिस को इसको जरूर ध्यान से देख लिया करें, तो क्योंकि आंसर तो आप टिक कर देंगे, लेकिन किस प्रकार आया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धारा की बात आवेश बट्टे समय, यानी अगर हम बात करें तो I इजिकल टू होता है आवेश यानी Q बट्टे समय का मतलब सेकंड है ना, समय को मतलब S से लिख लेंगे, सेकंड है ये। अगर यहां से बात करें आवेश निकालना है, क्योंकि हमें आवेश ही तो पूछा था। क्या पूछा था हमें ये पूछा था कि इसका आवेश का क्या हो जाएगा, मतलब मात्रा क्या है, ये पूछा था ना, कहां गया। ऑप्शन की बात करें तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, यानी ये पूछा था। तो हमें आवेश निकालना है इसमें से, तो आवेश क्या हो जाएगा, यानी Q। ठीक है, तो I इंटू एस इजकल टू Q। Q क्या है, आवेश है। आवेश है। धारा की बात करें तो इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो ये क्या है, सेकंड है। समय क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये क्या है, Q यानी क्या है, ये आवेश है। ठीक है, तो आवेश क्या हो गया इसका, एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका होता है, यहां पर आवेश का होता है। ठीक है, Q यानी आवेश का। तो इस प्रकार ये आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लिया करें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये एग्जाम के टाइम पर एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, इससे आपको देखें कि हमें कितना आता है ना, और इसके साथ साथ क्या है कि आपको ये भी पता चल जाएगा ये किस प्रकार आता है, यानी मात्रक इसका किस प्रकार। अगर आप कोई भूल भी जाओ एग्जाम में तो इस टाइप से आप मात्रक निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी, 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्क्रीन पर आ चुका होगा। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है, यानी ध्वनि को किससे नापते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19वां है। ध्वनि को किससे, ऑप्शन है इसमें, पहला है न्यूटन। न्यूटन से तो नापते नहीं है, न्यूटन किसका होता है, बल का, है ना। यूनिट का मतलब मात्रक। ठीक है, तो बल का क्या हो जाएगा, ये न्यूटन किसका है, बल का है। आगे देखते हैं, डेसिबल है, सोन्स है, फोन्स है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी। ऑप्शन क्या है, बी, यानी डेसिबल, डेसिबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर, जहां एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी समझाने की, वहां मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन की बात करते हैं यहां पर। ये क्या पूछ रहा है, गैलन को किस लिए मतलब प्रयोग करते हैं, है ना। इस्तेमाल किया जाता है मतलब किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो गति के लिए। गैलन गति के लिए तो करते नहीं है। ऑप्शन बी है एक कंटेनर के लिए, और सी है आपका आयतन की माप के लिए, आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन डी है कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। ठीक है,
तो इसमें अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। किसके लिए? आयतन मापने के लिए। गैलन क्या है? इसमें आयतन मापा जाता है कि कितना लीटर आएगा, है ना। तो अगर 1 गैलन की अगर हम बात करें, क्या है यहां पर? ऑप्शन आपका सी, ठीक है। अगर हम किसकी? 1 गैलन की बात करें, 1 गैलन की बात करें तो ये 1 गैलन किसके बराबर होता है? ये होता है 3.785 लीटर, ठीक है। तो अगर हम गैलन की बात करें तो 1 लीटर में, मतलब 1 गैलन में कितना लीटर आता है? 3.785 लीटर आता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 21 पर। किस पे चलते हैं? 21 पर। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, बता देना कमेंट बॉक्स में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और गैलन भी याद कर लेना, 1 गैलन कितने के बराबर होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में जो है आ जाता है कभी कभी। चलिए अब बात करते हैं किसके लिए? 21 की बात करते हैं। 21 की अगर बात की जाए, 21 अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय मतलब दूरी, खगोलीय दूरी के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, यहां भी बता दे रहा हूं। जो ग्रहों की दूरी नापी जाती है, यानी जितने भी खगोलीय पिंड तारे वगैरह होते हैं, इन सबकी दूरी नापी जाती है। किससे नापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। किससे नापी जाती है दोस्तों? प्रकाश वर्ष से। ऑप्शन है इसमें पेटामीटर, ऑप्शन बी है परसक्स, प्रकाश वर्ष, और हब्बल की लंबाई। तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष है क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा, है ना, किसमें? निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की हुई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एक प्रकाश वर्ष, फिर से सुन लीजिए, प्रकाश वर्ष होता क्या है? 1 वर्ष में, यानी निर्वात में 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष की बात है 9.64, कितना हो जाएगा? 9.46, कितना? 9.46 10 टू पावर कितना? 15, कितना? 10 टू पावर 15 मीटर। अगर मीटर में लेंगे तो 15 हो जाएगा, किलोमीटर में लेंगे तो इसमें से 3 घात कम कर देंगे, ठीक है। यानी 1 प्रकाश वर्ष की अगर बात करें 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर ये होता है। और ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि 1 प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आंसर की बात करें तो इसमें कौन सा है? सी आपका आंसर है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। तो 22 क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध है ना। रेजिस्टेंस का मतलब ये इंग्लिश में लिख दिया इसने, रेजिस्टेंस, यानी इसने क्या कर दिया? रेजिस्टेंस ऐसे कर दिया है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिरोध। जो विद्युत धारा को बहने से रोकता है, या उसकी जो है उसकी गति में क्या है, यानी उसकी गति को कम कर देता है, वो प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो प्रतिरोध का मैंने आपको कई बार बता दिया, कल ही बताया दिया और आज ही बता दिया। तो क्या होता है? ये ओम होता है ना। ऑप्शन की बात करते हैं, पहला है एम्पियर, दूसरा है वॉट, है ना। सी है आपका ओम और डी है आपका वोल्ट, ठीक है। तो यहां ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी, ओम। तो प्रतिरोध की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ठीक है। अन्य की अगर हम चर्चा करें, इसमें किसकी? अन्य की अगर चर्चा करें, यानी ए है आपका एम्पियर। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। और वॉट की बात करें तो एक शक्ति का होता है ना। वॉट किसका होता है? शक्ति का होता है। और वोल्ट की बात करें तो किसका होता है? विभव का होता है या विभवांतर का, ठीक है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में ही। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। किसकी? ये रिवीजन क्लास है और आपके लिए एकदम अमोघ शक्ति है। इसको आप करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, यानी कॉन्फिडेंस, आप फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। और एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कब कब क्वेश्चन आ चुके हैं ना। क्वेश्चन के नीचे लिख रहा है, आप उसे पढ़ लिया करें ये कब आया हुआ है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एकदम ये अमोघ शक्ति है ना। जैसे अमोघ शक्ति है ना, इसका वार कभी खाली नहीं जाता।
इसी प्रकार आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप एग्जाम में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव का मतलब है दाब, है ना, प्रेशर जो होता है। तो आंसर की अगर बात करें तो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो दाब यानी P बराबर होता है F/A यानी बल बटे क्षेत्रफल। यहीं से निकल जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है? दबाव यानी दाब P, बल F और अपॉन A एरिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। एरिया का आप जानते हैं क्या होता है? मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कह लो या वर्ग मीटर कह लो। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? न्यूटन, क्या लिख सकते हैं इसको? न्यूटन प्रति स्क्वायर का लिखते हैं वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। समझ में आया? यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसको करेंगे तो कहते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, आंसर की अगर हम बात करें इसका तो पहला है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वीडियो को आप इसको शेयर करेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इसकी वीडियो की जरूरत है ना, अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। फाइनल समय चल रहा है एनटीपीसी के लिए जिनका, और ग्रुप डी की आने वाली है ना। ग्रुप डी क्या है? मई के बाद नहीं, मार्च के बाद, मई से क्या हो जाएगा? ग्रुप डी के स्टार्ट हो जाएंगे। इस टाइम पे एनटीपीसी के चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए 24 की बात करते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है ना? दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब यानी वही अभी वाला जो क्वेश्चन था, दाब का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो दाब की बात करें P बराबर F/A, अभी मैंने बताया था आपको F/A। ठीक है, ये क्या बताया था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। पर लिख लो या प्रति लिख लो, इसको हिंदी में लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ही दूसरा होता है या पास्कल भी होता है। इसका क्या होता है? पास्कल भी होता है। ठीक है, या पास्कल भी होता है। तो देख लीजिए इन दोनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। न्यूटन प्रति मीटर ये नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर ये भी नहीं है, पास्कल आपका दे रखा है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन आपका सी वाला सही है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सी वाला सही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर अब, है ना। 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई, अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? अनुमानित दूरी क्या होती है? देखो, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी यहां पर है, और ये पृथ्वी क्या है? इसके ऐसे चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य के चक्कर लगा रही है पृथ्वी, परिक्रमा कर रही है। तो अगर बात करें तो कहीं तो दूरी इसकी पृथ्वी से कम हो जाती है ना, और कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं कम है कहीं पर ज्यादा है। तो इसकी जो औसत जो बताया जाता है, यानी इन सब का अगर औसत लेते हैं, इसका इन सब दूरियों का औसत, तो उसे औसत दूरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसने बोला है कि अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लंबाई की यूनिट पूछी है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, यानी लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन और जूल। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, यानी खगोलीय दूरी उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, यानी खगोलीय इकाई उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें? बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी है आप इसका। ठीक है, अब बात करें हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है। तो यहां पर अगर हम देखें
तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक एयू इज इक्वल टू होता है एस्ट्रोनॉमिकल, एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी, है ना। क्या है इसका, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या है आपका, एक खगोलीय दूरी है ये, है ना। एक खगोलीय इकाई की बात करें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई की अगर बात करें तो कितने के बराबर है ये, 1.495 10⁻11 मीटर। ठीक है, चलिए हो गया। अरे यार एक मिनट, फोन आ गया भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ट्वेंटी सिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 26 की बात कर रहे हैं। 26 की अगर बात करें तो क्या है, बल की ऐसा यूनिट क्या है, किसकी, बल की पूछा है तो बल की तो बता ही देंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन देखें इसमें, केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो क्या हो जाएगा इसमें, आंसर बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, न्यूटन। केल्विन की बात करें तो किसका होता है ये, टेम्परेचर का होता है, ताप का होता है। और पास्कल और वोल्ट ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 26 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 27। चलिए 27 की बात कर लेते हैं। 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब हमें इसमें यह देखना है कि ये जो दे रखा है मात्रा और उसकी एसआई इकाई दे रखी है, कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी ठीक उसके सामने दे रखी है, ये इसकी है या नहीं है ये देखना है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज यानी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी टेस्ला नहीं होती, उसकी क्या होती है, वेबर होती है। उसकी क्या होती है, वेबर होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ये आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। ये गलत दे रखा है इसीलिए इसको गलत ही पूछा था इसने, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं वाला पूछा था, कौन सा नहीं है, सुमेलित ये नहीं है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो लिख लेना इसको, इसका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वेबर होता है, इसका क्या होता है, वेबर। ठीक, चलिए आगे अगर बात करें 28 की बात कर लेते हैं। 28 क्या कह रहा है, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है ना। तो अगर इसके हम आंसर की बात करें विस्थापन की, तो पहला है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। इसने क्या पूछा है, एसआई पूछा है ना। तो विस्थापन की अगर बात करें तो इसका एसआई मात्रा क्या है, मीटर है इसका एसआई मात्रा, और ये किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्या है, मीटर। ठीक है, विस्थापन की चर्चा कर लेते हैं एक बार। विस्थापन है क्या, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है विस्थापन में और किसमें, दूरी में। तो अगर आज तक आपको कंफ्यूजन है तो आज नहीं होगा। ठीक है, विस्थापन क्या है और दूरी क्या है ये आपको भी पता चल जाएगा। देखो ये कोई लड़का है जिसका नाम क्या है इसका नाम, मान लो पातीराम इसका नाम है। ठीक है, पातीराम क्या है इसका नाम है। ये गया है ना, मान लो इसको यहां पर जाना है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब इसको कहां पर जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। तो ये यहां गया, यानी 10 मीटर इधर चला, 10 मीटर पे इधर चला, यानी 5 मीटर इधर चला, 10 मीटर पे इधर चला, 10 मीटर पे इधर चला, और ये यहां पर आ गया। ठीक है, समझ लेना, ये एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन इसका जरूर आ जाता है कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। कोई ऐसे ग्राफ सा दे देगा और ये पूछेगा इसमें विस्थापन क्या है और दूरी क्या है, ये पूछने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर बीच की दूरी की बात करें तो ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये 15 मीटर है। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, वो क्या है आपकी विस्थापन, है ना। और जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की अधिकतम दूरी, उसे क्या बोलते हैं, उसे दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां अगर दूरी अगर हम कैलकुलेट करें, यहां पर दूरी अगर हम कैलकुलेट किया कितना हो जाएगा, देखो 10 + 5
प्लस 10 कितना हो गया 10, 15 और 10 कितना 25, 25 मीटर कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करें विस्थापन की। अगर बात करें तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन, तो विस्थापन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो कम से कम दूरी कितनी है 15 मीटर, तो विस्थापन कितना हो गया 15 मीटर। दूरी शून्य नहीं होती कभी भी, और विस्थापन जो होता है ना वो शून्य हो सकता है। और ये घूम घाम के यहां से यूं करके और यहाँ यहीं आ जाता ये पातीराम दोबारा। अब कहां पहुंच गए, ये पातीराम पहुंच गए यहां पर। अगर ये घूम के यहीं पर आ जाता दोबारा, यानी अगर ये घूम के यहीं पर आ जाता तो क्या हो जाता, विस्थापन 0 हो जाता। लेकिन दूरी कितनी हो जाती, इसमें 15 और ऐड कर देते, यानी इसमें 15 ऐड कर देते, 40 मीटर दूरी हो जाती। और विस्थापन की बात करें तो क्या तो कितना 0 हो जाता। तो ये आप ध्यान रखेंगे विस्थापन, और किसको ध्यान रखेंगे आप, दूरी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया होगा आपका। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर देना है ना, क्योंकि जो जरूरतमंद स्टूडेंट हैं, कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते या जाते भी हैं, तो अपना इससे क्या है कि जो तैयार किया उन्होंने साइंस में, यहां से चेक कर लेंगे कि उन्हें कितना आता है ना। और मान लो मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो 20 क्वेश्चन तो करा रहा हूं, उसके साथ एनालिसिस कर देता हूं, तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इसी एक ही वीडियो में। तो चलिए आगे बात करते हैं 29वां क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो यह विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की एसआई इकाई मैंने अभी आपको क्या बताई थी, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट, है ना, क्या है, वोल्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वोल्ट। 29 कितना हो गया, ऑप्शन सी, वोल्ट। बाकी बात करें कूलम मैंने बताई दिया आपको, है ना, जूल बता दिया, वाट मैंने आपको बताई दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 30 की। थर्टी की बात करें तो ये ग्रुप डी में आया हुआ है 1/10/2018 में। क्वेश्चन आप जरूर देखा करें कि ये कब आया हुआ है, किस शिफ्ट में आया हुआ है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ। तो अगर बात करें 30 ये कह रहा है कि शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है ना। तो शक्ति की क्या है, वाट, अर्ग, किलोवाट, जूल। तो क्या बताया था मैंने, इसका वाट बताया था आपको। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें तो वाट। ठीक है, इसका किलोवाट भी होता है ना, मेगावाट भी होता है। तो क्या होता है, एसआई की बात करें तो कितना हो जाएगा, वाट हो जाएगा। 30 हो गया। ठीक है, 31 की बात करते हैं। आज हम कितने 35 क्वेश्चन करेंगे, इसमें कितने करेंगे, 35 करेंगे। ठीक है, 31 की बात कर लेते हैं। 31 की अगर बात करें तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, सेम आ गया है ना, सेम आ गया। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, वाट। क्या हो जाएगा, 31 की अगर बात करें तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, वाट। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, 32 की बात करेंगे। 32 की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की अगर बात करें तो प्रतिरोध क्या बताया था मैंने, जो धारा को मतलब बहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है ना। तो क्या है, एम्पियर, कूलम, वोल्ट और ओम। तो प्रतिरोध का क्या बताया था मैंने, ओम बताया था। ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओम। ओम ने दिया था, यानी जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था ओम का नियम, उससे ये प्राप्त होता है ना। चलिए 32 हो गया। अब 33 की बात करते हैं। 33 की अगर हम बात करें तो क्या है, ये किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो अभी अभी बताया था किसका है, प्रतिरोध का, है ना। प्रतिरोध कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए है, प्रतिरोध। किसका हो जाएगा, ये प्रतिरोध का हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए है। ठीक है, आवेश का बताया था मैंने कूलम, विभवांतर का बताया था मैंने वोल्ट, और धारा का बताया था मैंने एम्पियर। चारों मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसका, 34 की बात कर लेते हैं। किसकी, 34 की। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि कहते ना बहुत जहर पेपर आ गया, अरे जहर कुछ नहीं आता, आता सब सिलेबस में से ही है। ठीक है, तो चलिए 34 की बात कर लेते हैं। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। अब देखो, जी गुरुत्वाकर्षण है ना,
गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नेतांक होता है कैपिटल जी। गुरुत्वाकर्षण नेतांक क्या होता है? कैपिटल जी। ये क्या है? गुरुत्वीय जी क्या है भाई? गुरुत्वीय त्वरण है। इसकी मान की बात करें कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या होता है? मात्रक होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि इसका मीटर पर सेकंड का जो विकल्प में दे रखे हैं, यानी दाब, संवेग, वेग, त्वरण, इनमें से किसका जो मात्रक है वो जी के मात्रक के समान है, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो अगर बात करें दाब का तो होता नहीं है। दाब का मैंने बताया था, आपका क्या बताया था? P बराबर F1 से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताया था, ठीक है। संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। वेग मीटर पर सेकंड होता है वेग का, ठीक है। तो अब कौन सा बचा इसमें? डी बचा त्वरण। त्वरण की बात करें तो डी बचा कौन सा? त्वरण। त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समांतराल। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण यानी एक्सीलरेशन ए बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समांतराल, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका और इसका देखना सेम ही है ना, और सेम पूछा था कि किसका सेम है दोनों में से, तो क्या हो जाएगा? ये डी इसका हो जाएगा आपका त्वरण। चलिए आगे बात करते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर 35 की बात करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और चलिए 35 की बात कर लेते हैं। अगर बात करें किसकी? 35 की। 35 की बात करें तो 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो हमें ये निकालना है, हमें ये बताना है चारों में से कि किसकी समान है ना। तो कार्य, ऊर्जा, बल और दाब। देखो बल और दाब की समान हो नहीं सकती, बल और संवेग इसकी भी नहीं हो सकती, बल और कार्य, बल का ये भी नहीं हो सकता है ना। तो कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा क्या है? इसकी जो है समान, इसकी जो इकाई होती है वो समान होती है ना, इसका यूनिट होता है, समान होता है। कार्य और ऊर्जा की बात करें दोनों का क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा की बात करें तो इन दोनों क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात है, जूल कौन सा है इसमें? कार्य और ऊर्जा कौन सा है इसमें? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्या है इसमें? कार्य और ऊर्जा, ठीक है। तो ये यहां पर हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जल्द से जल्द हमें इन क्वेश्चन को कराएंगे आपको फुल एनालिसिस के साथ, जहां भी समझाने वाली बात होगी वहां पर आपको पूरा समझाएंगे, कंसेप्ट भी समझाएंगे जैसे जैसे आएगा, ठीक है। किस प्रकार मात्रक आते हैं ये भी समझाएंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, जिसका भी एनालिसिस चाहिए वो आप बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का एनालिसिस ढंग से चाहिए, विस्तार पूर्वक चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल नया है आपको बताइए, पूरी मेहनत कर रहे हैं हम आपके साथ। तो अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।